Dear student, in this video we are going to solve this question, that is, write the rational number that are equal to its reciprocal. तो इट्स मीनिंग इज कि हमने वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है कि जो रैशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। बात समझ में आई? चलो इसको फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने वो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करने पर हमको वही रैशनल नंबर मिल जाए। इट मीन्स ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जो रैशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है रैशनल नंबर इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, 2-3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल गो फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी ऑफ द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यू सी, रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b के this is a division bar and it is numerator, it is denominator. This is the like fraction also. कुछ स्टूडेंट इसको बोलेंगे सर कि ये फ्रैक्शन है। ये रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? सो लिसन बेटा, कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? बट द रैशनल नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो आल्सो. So you see, I can write like this also, right? So this is a rational number, this is a rational number, but if you consider only this, then this is a fraction, right? तो इसके लिए हमने एक बहुत पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि डिटेल में आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ सकता है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमने वो रैशनल नंबर निकालना है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो हम कोई भी जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो रैशनल नंबर में एक बात और है, रैशनल नंबर ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, बिकॉज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0/1? दैट इज़ ज़ीरो। सो यू सी, अभी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी आर द जनरल टर्म्स। सो इफ़ आई टेक एग्जांपल 2/3, ओके, सो 2/3 इज़ ए रैशनल नंबर। सो व्हाट इज़ इट्स रेसिप्रोकल? तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर हमने निकालना है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमारा एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, सॉरी। तो ये है हमारे पास गिवन रैशनल नंबर और ये है हमारे पास उसका रेसिप्रोकल। सो क्या आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं? नहीं, ये दोनों सेम नहीं हैं। तो हमको ऐसा रैशनल नंबर चाहिए जो जिसकी वैल्यू इसके रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो आप सोच सकते हैं ऐसा कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा 1। तो 1 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1, क्योंकि 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। सो सिमिलरली स्टूडेंट एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 4। तो 4 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये, क्योंकि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए ये रैशनल नंबर है। अदरवाइज स्टूडेंट कहेंगे सर 4 इज़ ए होल नंबर, वो भी उनकी बात सही है, और 1 इज़ ए होल नंबर, ये भी उनकी बात सही है। ये दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, ये भी बात सही है। तो बट जब हम 4 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट आपको। अब इसके बाद में हम देखते हैं, हमने ये 2 एग्जांपल ले लिए हैं, एक हमने ले लिया है नंबर 1 और एक ले लिया है नंबर 4। तो क्या ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल आपस में बराबर आते हैं? तो हम देखते हैं 4 का रेसिप्रोकल क्या आता है। 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल आएगा हमारे पास 1/4।
तो आप यहाँ पे देखिए 4 क्या ये है एक्चुअल नंबर 4 और ये है इसका रेसिप्रोकल, क्या ये दोनों सेम हैं? यस, कमेंट में आप इसका आंसर दें, क्या ये दोनों सेम हैं? मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नो। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा 1 को हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो क्या ये आ गया 1/1। अब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे, क्या आएगा रेसिप्रोकल? शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ रेसी। तो 1/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करेंगे, तो न्यूमरेटर आएगा नीचे, ये वाला 1 आएगा नीचे और ये वाला 1 आएगा ऊपर। तो ये क्या हो गया? ये 1/1 हमारा रेसिप्रोकल क्या आ गया? 1 का रेसिप्रोकल आ गया 1/1। तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है? 1/1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो आप देखिए जो हमारा रेसिप्रोकल था उसकी भी वैल्यू 1 आ रही है। ओके, रेसिप्रोकल की भी वैल्यू 1 आ रही है और जो हमारा एक्चुअल नंबर था वो भी नंबर हमारा 1, एक्चुअल नंबर वो भी हमारा 1 ही था। तो 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो जिसका रेसिप्रोकल उसी के बराबर होता है। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है 1 ओनली, राइट। सो 1 इज़ ए रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे हम इसको डिटेल में, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स reciprocal. So write the rational number. So what is that rational number? That rational number is 1. So I will say that 1 is a rational number that is equal to its reciprocal. So student, I hope आपको ये समझ आ गया होगा और अगर कोई डाउट है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताएं।